नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि भले ही मीडिया पिछले 10 दिनों से बिहार को लेकर रोजाना एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट कर रही है। नीतीश गए, लालू नाराज, तो तेजस्वी नाराज, तो कांग्रेस से नीतीश नाराज, जान जाने कौन कौन सी नैरेटिव नहीं सेट कर रही है। लेकिन उन तमाम नैरेटिव के बीच जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि बिहार इंडिया गठबंधन का पहला ऐसा राज्य होगा जहां सबसे पहले 1 to 1 सीट पर लड़ने को लेकर सहमति बन गई है। बड़ी खबर। और चंद दिनों में ही उन सीटों को लेकर घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। संख्या की तो घोषणा हो ही जाएगी, 1 to 1 सीट की घोषणा भी आने वाले समय पर हो जाए, लेकिन कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये लगभग तय हो चुका है। और बात अगर कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी बिहार में जिस रास्ते से जा रहे हैं, जरा गौर करिए। किशनगंज, अररिया, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, ये 5 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर कांग्रेस का दावा मजबूत है। और इसमें भी देखिए, कागज पर ही नहीं, फील्ड में भी दावा मजबूत। और ये 5 सीट ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर हमें लगता है कि न जदयू को आपत्ति होगी न आरजेडी को आपत्ति है, क्योंकि ये दोनों सीट, कटिहार जदयू की सिटिंग सीट है, लेकिन वहाँ जिस समीकरण के सहारे तारिक अनवर को वो पराजित करने में कामयाब, मतलब हराने में कामयाब रहे थे, वो नैरेटिव जदयू वहाँ इस बार साधने की स्थिति में नहीं है। और उस चुनाव में, जिस चुनाव में लहर था मोदी का, उसके बावजूद भी तारिक अनवर ने जबरदस्त फाइट दी थी। हजार के अंदर हार जीत हुई थी, मतलब। और बाकी उम्मीदवार तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख से हार गए थे, आपको 4 लाख समथिंग वोट से हार गए थे मधुबनी में आरजेडी, लेकिन वहां कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट दी थी। और औरंगाबाद सीट में उन्होंने प्रयोग करके देख लिया था। आरजेडी और जदयू भले अलग अलग थे, लेकिन वो प्रयोग संयुक्त प्रयोग था कि जो राणा प्रताप का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, महाराणा प्रताप का कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस बार इस गढ़ को तोड़ देना है, लेकिन बुरी तरह से हारे। ऐसे में निखिल कुमार की दावेदारी और आखिरी बार वो चुनाव लड़ेंगे, वो मजबूती से उनको स्टैंड ले रही है। और हमें लगता है कि कांग्रेस के इस स्टैंड के साथ आरजेडी और जदयू को भी आपत्ति नहीं है। फिर चुनाव लड़ने की अगर बात करिए तो सासाराम में मीरा कुमार हैं ही। तो ये 5 सीटें कांग्रेस पहले से हमें लगता है कि मन बना चुकी है। और कांग्रेस को फिलहाल जो देने की बात हो रही है वो भी 5 सीट की है, लेकिन एक सीट जिन सीटों को लेकर राहुल की व्यक्तिगत इच्छा है वो है बेगूसराय। हालांकि बेगूसराय से की नाम की चर्चा से यहाँ के प्रदेश कांग्रेस के नेता भी बचना चाहते हैं। और जो प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ दिल्ली के लेवल पर जो कन्हैया के विरुद्ध राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो भी बेगूसराय की चर्चा से बचते दिखते हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि अगर कोई 6ठी सीट की बात होगी, 16-16, 32, 4, 6, 38 और 2 वामपंथियों की सीट की बात अगर हुई, माले की 2 सीटों की बात हुई, तो फिर एक कांग्रेस को बेगूसराय सीट मिल सकता है, जिसके पक्ष में नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार की टीम भी चाहती है कि कन्हैया को बेगूसराय से टिकट मिले। तो जो समीकरण बनाना चाह रही है महागठबंधन, वो समीकरण मजबूती के साथ बिहार में खड़ी होंगी, कॉमनल फोर्स के सामने भी, और रोजगार का मसला तो है ही। और कन्हैया एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे का अपना बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने बदौलत 50,000 से 1 लाख वोट लाने की क्षमता वो आज भी रखते हैं। और इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। भले ही तेजस्वी के साथ रहने वाले मनोज झा जैसे लोग ये सोचते हैं कि कन्हैया के बिहार आने पर जो मुसलमानों का जो एक आक्रामकता है वो कहीं तेजस्वी से कन्हैया के साथ न शिफ्ट कर जाए। हाँ, ये तो खतरा है, लेकिन इस खतरा को अगर आप उठाए रहते, इस खतरा को अगर आप मोल लिए रहते, तो आज आप बिहार की सत्ता पर आप मुख्यमंत्री रहते। उस समय में तो कन्हैया को इस वजह से लोग इग्नोर करते रहे, लेकिन राजद जहाँ जहाँ कन्हैया का इस्तेमाल किया वो वहाँ तमाम वैसी सीटें चुनाव आरजेडी जीती जहाँ मुसलमानों का वोट ट्रांसफ़र कराने में वो कामयाब हुए।
सीमांचल में अगर राजद कन्हैया का इस्तेमाल किया रहता तो उस इलाके में भी हमें लगता है कि राजद ओवैसी के कारण जो हार हुई वो हार नहीं होती। इसलिए कई फैक्टर ऐसे हैं जिस फैक्टर की वजह से इस बार कन्हैया को लेकर कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। वैसे ऑल इज वेल, सब कुछ तय हो चुका है और इंडिया गठबंधन की जैसे पहली बैठक पटना में हुई थी, ठीक उसी तरीके से सीटों पर 1 to 1 जो लड़ाई की बात हो रही है 1 to 1 सीट को लेकर, वो 1 to 1 सीट की घोषणा भी सबसे पहले बिहार से ही हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो।